हाल ही में क्रांति का आगाज एक पुस्तक लिखी गई है। इससे पहले भी आपने हिंद की क्रांतिकारी बेटियां और आज़ादी के दीवाने दो पुस्तकें प्रकाशित करके एक लेखनी की उस क्षेत्र में और एक जो चल रहा है सामाजिक परिवेश में एक नया आयाम स्थापित किया है। हम सर्वप्रथम तो हम सभी यहाँ पे जो उपस्थित हैं उनकी तरफ से मैं धर्मपाल जी गांधी को इस उपलब्धि के ऊपर साधुवाद देता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ और आपकी उसे दूसरे की कामना भी करता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी इसी प्रकार से आप अपने विचारों को लेखनी के माध्यम से पुस्तक में लिखते हुए लोगों तक पहुँचाएंगे। मैंने आपकी क्रांतिकारी की बेटियां, हिंद की क्रांतिकारी बेटियां और आज़ादी के दीवाने पूर्ण रूप से तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन कुछ प्रश्न मैंने पढ़े। निस्संदेह आपने वो गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। बहुत सारी ऐसे अनछुए पल जो पहलू हैं जिनको हम कभी पढ़ नहीं पाए, हम कभी व्हाट्सएप या हम उस गूगल पे सर्च नहीं कर पाए, लेकिन आपने उनके अंदर बहुत बखूबी, बहुत सुंदर तरीके से आपने उसके अंदर लिखा है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे साथी हमारे बीच में एक ऐसे समिति का एक गठन किया और उसके माध्यम से आपने न भी तो क्षेत्र में बल्कि संपूर्ण भारत में जगह जगह आप लोगों ने मिलकर एक टीम ने बहुत सुंदर कार्य करते हुए और जो आपका राष्ट्रीय साहित्य सांस्कृतिक जो सामाजिक संस्थान है उसके माध्यम से आपने बहुत कुछ कार्य किए हैं। मैं एक बार पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज के इस पुस्तक जो विमोचन हो रहा है क्रांति का आगाज, उसमें हमारे आज के मुख्य अतिथि या मुख्य आकर्षक जो हैं वो पिलानी विधायक श्रीमान प्रताप सिंह जी काला है। आपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लंबा समय दिया है और आमजन की आपने सेवा की है उस लेखनी के माध्यम से। और आज एक सुंदर पहलू है कि उसी लेखनी का कार्य का आज हम विमोचन किया जा रहे हैं और आज हमारे बीच में पिलानी विधानसभा के जन चहेते हैं लोक लाडले प्रताप सिंह जी काला हैं, वो उपस्थित हैं। इन्हीं के ही कर कमलों द्वारा और आप सभी की गरिमा में उपस्थिति में इस पुस्तक का विमोचन किया जाएगा और इस समारोह में एक बार पुनः इस पावन धरा पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इतनी सर्दी के अंदर अपना समय निकाला और यहाँ पर आए। स्वागत थोड़ा सा महात्मा गांधी को नमन करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए अभी चर्चा चल रही थी कि एक तो हमारे महात्मा गांधी और 2024 का ये अंतिम दौर है। हम उस अंतिम दौर में एक दूसरे के मिलना भी हम कहेंगे कि धन्यवाद के पात्र हैं गांधी जी, जिन्होंने हमें एक दूसरे का दर्शन लाभ लेने का एक मौका दिया, हमें मिलने का मौका दिया, एक दूसरे को विचारों का आदान प्रदान करने का मौका दिया। तो इसलिए भी मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस मंच के माध्यम से आदर्श समाज समिति इंडिया और मंचासीन अतिथि के भी माध्यम से मैं आप सभी का नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और ये आने वाला समय आप लोगों के लिए बड़ा मंगलमय रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन्हीं भावनाओं के साथ मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक पिलानी विधानसभा के जन जन चहेते विधानसभा के सितारे और एक शिक्षक की कलम से चलकर उस विधानसभा में भी इन्होंने जिस प्रकार से एक साल में विभिन्न मुद्दों पे बड़ा जोशीला भाषण देकर उनको करवाने का प्रयास किया है, ऐसे नेतृत्व के धनी श्रीमान प्रताप सिंह जी काला विधायक आदर्श समाज समिति के इस कार्यालय में आजादी का क्रांति का जो पुस्तक है क्रांति का आगाज पुस्तक का विमोचन किया है। इस समारोह में समय से कमेटी के अध्यक्ष माननीय धर्मपाल जी गांधी जी, हमारे युवा पत्रकार हैं, भीम प्रज्ञा के जिले के अंदर जो दलितों की शोषित की आवाज़ बने हुए हैं वो हमारे हरे जी पवार साहब, पार्वती जी, कालरा ग्राम पंचायत के सरपंच ऊर्जावान हैं, मंजीत सिंह जी, अंजू जी और सबके नाम मोदिया जी, शिखर से हैं वो, हमारे वकील जी, सबका नाम पर काफ़ी समय लग जाएगा।
सर्वप्रथम तो आप लोगों को नए साल जो परसों ही आ रहा है उसकी शुभकामनाएं, बधाइयाँ और धन्यवाद। एक इंग्लिश में कहावत है कि व्हेन यू ईट फ्रूट थिंक हु प्लांटेड इट, यानी आप किसी फल को खाते हैं तो आप ये सोचो कि इसने को किसने लगाया और वो कितनी परिस्थितियों में, परेशानियों के अंदर उस पौधे को तैयार किया। वही आज क्या कि आज़ादी की स्थिति के अंदर है। आज हम आज़ादी के अंदर सांस ले रहे हैं, सारे सुख सुविधाएं हैं, हक और हमें अधिकार है। ये किन लोगों ने किन परिस्थितियों में अपनी कुर्बानियां देके आज हमें उस स्थिति तक लाए और देश को क्या कि आज़ाद करवाए। सन 1947 से पहले अभी धर्मपाल जी गांधी ने बताया हमारा देश गुलाम था और हमें जो मूल हक और अधिकार थे उनसे हम क्या कि वंचित थे। किसी प्रकार के हक और अधिकार नहीं थे, न हमारे पास पूंजी थी, न हमारे पास धरती थी, धरती भी किसी औरों की थी और किसी प्रकार के हक और अधिकार नहीं थे। तो आज़ादी के दीवानों ने अपनी कुर्बानियां देके, अपना सर्वस्व निछावर करके, महिलाओं ने अपने गहने देके, पुरुषों ने अपनी जिंदगियां होम करके और इस देश को आज़ाद करवाया। तब जाके और हम बड़े सौभाग्यशाली इस देश के अंदर आज ये है। लेकिन आज इस प्रकार से गांधी जी बता रहे थे, धर्मपाल जी, आज़ादी की जो क्रांति है, क्रांति का जो आगाज है, आज दूसरी प्रकार की क्रांति का आगाज हमें करने की आवश्यकता है। और वो सबसे बड़ी क्रांति क्या है, हमारे आसपास हम देखते नहीं, भ्रष्टाचार क्या है कि बहुत बड़ा क्या कि बीमारी के रूप में हमारे सामने खड़ा हो गया है। सुबह मेरे पास कोई धिंदुआ का आदमी आया था, मेरे साहब मेरा छोटा सा ही काम आपके पास आना नहीं चाह रहा था लेकिन आ गया, क्या बात है। तो लाइन मैंने बार बार क्या फाल्ट हो जाता है, कुछ कई लोग जानबूझ के कर देता है, फिर हर फाल्ट के क्या 200 रुपये लेता है और मेरे से नहीं पूरे गांव से लेता है। और उसके कारण से 6 दिन से मेरा ट्यूबवेल बंद है। मतलब बात छोटी सी लेकिन कितना बड़ा नुकसान है गाँव के अंदर, इससे बड़ी क्या, जबकि उसको अच्छा पेमेंट मिलता है। तुरंत क्या मैंने उसको फोन किया, पाबंद किया, मैं सौभाग्य से नहीं करूँगा। तो जगह जगह इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार है, चाहे किसी सरकारी ऑफिस में जाओ या कहीं दूसरी जगह जाओ, तो वो जो भ्रष्टाचार है कि जो उसके विरुद्ध भी हमें बड़ी क्रांति करने की आवश्यकता है। आपके पास में इस प्रकार की कोई बात हो तो वहां से आप क्या की क्रांति शुरुआत करेंगे तो आम जन है उसको क्या की सुविधा मिलेगी। आज यहाँ बुला के आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया इसके लिए धन्यवाद। और साहित्य है वो समाज का दर्पण होता है। सबसे बड़ा क्या कि कठिन काम है वो साहित्य लिखना होता है। अपने के ये सामने दीदी की सामने पुस्तक लिख दी, लेकिन इस पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए कितना समय लगा होगा, कितना धन लगा होगा और कितने दिन और रात मेहनत करनी होगी। ये तो जिस प्रकार से फ्रूट खाने वाला कभी नहीं सोचता ना कि किसने लगा, किन कठिन परिस्थितियों में उसने तैयार हुआ, वो क्या कि लिखने वाले क्या नहीं जानता। एक है कि सारंगी पे निकली धुन तो सभी ने सुनी है, लेकिन सारंगी के ऊपर क्या गुजरी है वो क्या कि सारंगी जानती है। तो ये स्थिति इन्होंने लिखा। बड़ी इस परिस्थितियों में आज हर कोई व्यक्ति ऐसे काम करना चाहता है जिससे तुरंत बेनिफिट मिले, और ये एक ऐसा कार्य से कोई फायदे होने वाली बात नहीं है। पास में से पैसे लगते हैं, समय लगता है, धन लगता है और बड़ी मेहनत करने के बाद में क्या कि पुस्तक लिखी जाती है। और आज आप देखना कोई भी साहित्य की तरफ उनका रुझान नहीं है, केवल पैसे कमाने की तरफ लोगों का रुझान है। तो इस ऐसे परिस्थितियों के अंदर, ऐसे समय के अंदर इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसकी मैं दिल की गहराई से और धन्यवाद देता हूँ। आप इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे। हमारे से जितना भी सहयोग हो किसी प्रकार का वो आपको देने के लिए तैयार है। हमेशा हम आपके साथ रहेंगे। तो आप लोगों ने यहाँ आके अपना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।